सावधान किसान भाइयों। अमेरिका में एक अकेला आदमी 1,000 एकड़ खेती संभाल लेता है और साल में 2 से 3 करोड़ रुपए कमा लेता है। जबकि भारत में 5 एकड़ खेती में पूरा परिवार लगा रहता है, फिर भी मुनाफा नहीं होता। यह सुनकर आपको झटका लगा होगा, लेकिन यह सच है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका का किसान 1,000 एकड़ खेती अकेले कैसे संभालता है, कौन कौन सी मशीनें इस्तेमाल करता है, कितना खर्चा आता है, कितनी कमाई होती है और सबसे जरूरी बात कि भारत का किसान इसमें से क्या क्या सीख सकता है। लेकिन रुकिए, वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि 2025 और 2026 में भारत में कौन सी टेक्नोलॉजी आने वाली है जो आपकी खेती पूरी तरह बदल सकती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। मैं हूं डॉक्टर प्रेम और आप देख रहे हैं किसानी हेल्प चैनल। आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि इसमें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि अमेरिका की खेती का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, वहां का किसान दिन भर में क्या क्या करता है, कौन सी टेक्नोलॉजी उसकी ताकत है और भारत का किसान कम पैसे में भी कैसे अपनी खेती को मॉडर्न बना सकता है। तो भाइयों, अगर आप खेती से अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो यह वीडियो पूरी देखना, क्योंकि आखिर में सबसे जरूरी जानकारी बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि अमेरिका और भारत की खेती में इतना बड़ा फर्क क्यों है। देखिए भाइयों, यूएसडीए यानी यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में कुल 20 लाख के करीब फार्म हैं और एक फार्म का औसत साइज 445 एकड़ है। बड़े कमर्शियल फार्म 1,000 से 2,000 एकड़ तक के होते हैं और उन पर काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती है। कई बार एक ही आदमी या पति पत्नी मिलकर 1,000 एकड़ की खेती चला लेते हैं। अब इसकी तुलना भारत से करिए। भारत की एग्रीकल्चर सेंसस 2024-25 के अनुसार भारत में एक किसान के पास औसतन केवल 1.8 एकड़ जमीन है। यानी अमेरिका के एक किसान के पास इतनी जमीन है जितनी भारत के 500 किसानों के पास मिलाकर होती है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों है। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है जमीन का आकार। अमेरिका में जमीन बहुत ज्यादा है और आबादी कम है। वहां खेत बहुत बड़े बड़े और समतल हैं। कोई मेड़ नहीं, कोई बाड़ नहीं, दूर दूर तक सपाट जमीन। जबकि भारत में जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में बंटी हुई है। दूसरा कारण है मशीनीकरण। अमेरिका का किसान पूरी तरह मशीनों पर निर्भर है। वहां जो ट्रैक्टर चलते हैं वो 300 से 600 हॉर्स पावर के होते हैं। भारत में ज्यादातर किसान 45 से 55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर चलाते हैं। तीसरा कारण है टेक्नोलॉजी। अमेरिका में जीपीएस गाइडेड ट्रैक्टर, ड्रोन, सैटेलाइट इमेजिंग, ऑटोमेटिक सीडर, ऑटोमेटिक हार्वेस्टर सब कुछ कंप्यूटर से चलता है। और चौथा कारण है सरकारी सपोर्ट। अमेरिका की सरकार अपने किसानों को बहुत भारी सब्सिडी देती है। यूएसडीए के 2025 के डेटा के अनुसार अमेरिका सरकार हर साल किसानों को लगभग 12 अरब डॉलर यानी करीब 1 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है। क्या आपके मन में भी यह सवाल आता है कि काश हमारे पास भी ऐसी मशीनें होती? कमेंट में बताइए कि आप कितने एकड़ में खेती करते हैं और कौन कौन सी मशीनें इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे जरूरी बात सुनिए। मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका का एक किसान, जिसका नाम मान लेते हैं जॉन है, वो 1,000 एकड़ में सोयाबीन और मक्का की खेती कैसे अकेले संभालता है। इसे स्टेप बाय स्टेप समझिए। पहला स्टेप है प्लानिंग। जॉन खेती शुरू करने से पहले अपने कंप्यूटर पर बैठता है। वो एक सॉफ्टवेयर यूज करता है जिसका नाम है क्लाइमेट फील्ड व्यू। ये सॉफ्टवेयर सैटेलाइट से उसके पूरे 1,000 एकड़ खेत की तस्वीर लेता है। इस तस्वीर से पता चलता है कि खेत के किस हिस्से में मिट्टी अच्छी है, किस हिस्से में पानी की कमी है, किस हिस्से में पिछली बार फसल कम हुई थी। इस डेटा के आधार पर जॉन तय करता है कि किस हिस्से में क्या बोना है, कितना बीज डालना है, कितनी खाद डालनी है। ये सब काम खेत में जाए बिना ही हो जाता है। भाइयों, ध्यान से सुनिए, भारत में भी अब यह सुविधा आ रही है। इसरो का भुवन पोर्टल और आईसीएआर का कृषि मेघ प्लेटफॉर्म
किसानों को सैटेलाइट डेटा दे रहे हैं। 2025 में सरकार ने इसे और बेहतर किया है। दूसरा स्टेप है जमीन की तैयारी। जब बोने का समय आता है तो जॉन अपना ट्रैक्टर निकालता है, लेकिन यह कोई साधारण ट्रैक्टर नहीं है। ये जॉन डियर 9R सीरीज का ट्रैक्टर है जो 600 हॉर्स पावर का है। इसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए है। इस ट्रैक्टर में जीपीएस ऑटो स्टीयरिंग लगी होती है, यानी ट्रैक्टर खुद सीधा चलता है। जॉन को बस बैठना होता है। ट्रैक्टर के पीछे जो टिलर लगा होता है वो 40 से 50 फीट चौड़ा होता है, यानी एक बार में 40 फीट चौड़ी पट्टी की जुताई हो जाती है। इस ट्रैक्टर से जॉन एक दिन में 200 से 250 एकड़ जमीन तैयार कर लेता है। 4 से 5 दिन में पूरे 1000 एकड़ की जुताई हो जाती है। भारत में अगर हम 45 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से यही काम करें तो एक दिन में 5 से 8 एकड़ ही हो पाता है, यानी 1000 एकड़ की जुताई में करीब 125 से 150 दिन लग जाएंगे और 20 से 25 मजदूर अलग चाहिए। लेकिन रुकिए, यहां एक बात समझना जरूरी है। अमेरिका में जॉन ने यह ट्रैक्टर पूरे पैसे देकर नहीं खरीदा है। वहां एग्रीकल्चर लोन की ब्याज दर सिर्फ 3 से 4% है, जबकि भारत में यह 7 से 9% है। इसके अलावा अमेरिका में ट्रैक्टर को 5 से 7 साल बाद ट्रेड इन कर दिया जाता है, यानी पुराना ट्रैक्टर देकर नया ले लिया जाता है। वहां सेकेंड हैंड ट्रैक्टर का भी बहुत बड़ा मार्केट है। तीसरा स्टेप है बुआई। ये बहुत कम किसान जानते हैं कि अमेरिका में बुआई कैसे होती है। जॉन के पास एक प्लांटर मशीन है जिसका नाम है जॉन डियर डीबी 120। यह मशीन एक बार में 48 कतारों में बीज बो सकती है। इसकी चौड़ाई करीब 120 फीट है। इस मशीन में हर कतार का सेंसर अलग होता है। मशीन को कंप्यूटर बताता है कि किस हिस्से में कितना बीज डालना है। अगर खेत के किसी हिस्से की मिट्टी कमजोर है तो वहां ज्यादा बीज डाला जाता है। अगर मिट्टी अच्छी है तो कम बीज डाला जाता है। इसे वेरिएबल रेट सीडिंग कहते हैं। सीधी भाषा में कहें तो जरूरत के हिसाब से बुआई। इस मशीन से जॉन एक दिन में 300 से 400 एकड़ की बुआई कर लेता है। 3 दिन में पूरे 1000 एकड़ में बीज बो दिया जाता है। अब सबसे जरूरी बात सुनिए जो बहुत कम लोग बताते हैं। इस प्लांटर मशीन के साथ साथ खाद यानी फर्टिलाइजर भी एक साथ डाला जाता है। मशीन में एक लिक्विड फर्टिलाइजर टैंक भी लगा होता है। बीज के साथ ही स्टार्टर फर्टिलाइजर सीधे जड़ के पास पहुंच जाता है। इससे खाद की बर्बादी शून्य होती है। भारत में हम क्या करते हैं कि पूरे खेत में छिड़काव कर देते हैं, जिसमें 30 से 40% खाद बर्बाद हो जाती है। आईसीएआर के 2025 के डेटा के अनुसार भारत में यूरिया का करीब 35% हिस्सा बिना फसल तक पहुंचे ही बर्बाद हो जाता है। अगर हम सिर्फ खाद की बर्बादी रोक लें तो प्रति एकड़ 2 से 3 हजार रुपये बचा सकते हैं। चौथा स्टेप है फसल की देखभाल। यहां 90% किसान गलती करते हैं। जब फसल खड़ी होती है तो उसमें कीट, रोग और खरपतवार की समस्या आती है। अमेरिका में जॉन इसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल करता है। उसके पास एक बड़ा एग्रीकल्चर ड्रोन है जो एक बार में 50 से 100 एकड़ पर स्प्रे कर सकता है। यह ड्रोन एनडीवीआई तकनीक से खेत की तस्वीर लेता है। एनडीवीआई का मतलब है नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स, यानी सीधी भाषा में पौधों की सेहत का नक्शा। इस नक्शे में हरा रंग दिखता है तो फसल अच्छी है और पीला या लाल रंग दिखता है तो फसल में दिक्कत है। जॉन सिर्फ उसी हिस्से में स्प्रे करता है जहां दिक्कत है। पूरे खेत में स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे दवाई का खर्चा 70% तक कम हो जाता है। लेकिन भाइयों, सिर्फ ड्रोन ही नहीं, अमेरिका में अब ऑटोनॉमस रोबोट्स भी खेतों में काम कर रहे हैं। 2025 में जॉन डियर ने सी एंड स्प्रे अल्टीमेट टेक्नोलॉजी लॉन्च की है। इस मशीन में कैमरा और एआई लगा होता है। यह मशीन खरपतवार और फसल में फर्क पहचान लेती है। सिर्फ खरपतवार पर दवाई छोड़ती है, फसल को छोड़ देती है। इससे खरपतवार नाशक दवाई हर्बिसाइड का इस्तेमाल 80% तक कम हो जाता है। भारत के किसानों के लिए अच्छी खबर है कि भारत सरकार ने 2024-25 में ड्रोन खरीदने पर 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी देनी शुरू की है।
कृषि विज्ञान केंद्र के वीके से आप ड्रोन की ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। पांचवा स्टेप है सिंचाई। अमेरिका के मिडवेस्ट इलाके में जहां सोयाबीन और मक्का उगाया जाता है, वहां ज्यादातर बारिश के पानी पर निर्भर रहते हैं। लेकिन जहां सिंचाई जरूरी होती है, वहां सेंटर पिवट इरिगेशन सिस्टम लगा होता है। यह एक बड़ा गोल पाइप होता है जो खेत के बीच से घूमता है और चारों तरफ पानी छोड़ता है। एक सेंटर पिवट सिस्टम करीब 130 से 160 एकड़ को एक बार में सींच सकता है। इसमें भी सेंसर लगे होते हैं जो मिट्टी की नमी चेक करते हैं और जहां पानी की जरूरत नहीं, वहां पानी बंद कर देते हैं। इससे पानी की बचत 50% तक होती है। भारत में भी अब ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम पर सरकार 60 से 90% तक सब्सिडी दे रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY के तहत आप इसका फायदा उठा सकते हैं। छठा स्टेप है कटाई। अब सबसे जरूरी बात सुनिए, जो बात मैं आगे बताने वाला हूं वही सबसे ज्यादा फायदा दिला सकती है। जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो जॉन अपनी कंबाइन हार्वेस्टर निकालता है। यह जॉन डियर S790 सीरीज की मशीन है। इस मशीन की कटाई चौड़ाई 45 फीट है। यह मशीन एक साथ फसल काटती है, दाना अलग करती है, भूसा अलग करती है और दाने को अपनी टंकी में भरती है। जब टंकी भर जाती है तो एक ग्रेन कार्ट आता है जो चलते चलते ही दाना ले लेता है। जॉन को रुकने की जरूरत नहीं पड़ती। इस कंबाइन हार्वेस्टर से जॉन एक दिन में 200 से 250 एकड़ की कटाई कर लेता है। 5 दिन में पूरे 1000 एकड़ की फसल कट जाती है। इस मशीन में एक और खास बात है, इसमें यील्ड मॉनिटर लगा होता है जो रियल टाइम में बताता है कि खेत के किस हिस्से में कितना उत्पादन हुआ। यह डेटा अगले साल की प्लानिंग में काम आता है। अगर किसी हिस्से में कम उत्पादन हुआ तो अगले साल वहां ज्यादा खाद या पानी दिया जाएगा। इसे प्रिसीजन एग्रीकल्चर यानी सटीक खेती कहते हैं। सातवां स्टेप है स्टोरेज और बिक्री। जॉन के पास अपने फार्म पर ही बड़े बड़े ग्रेन बंस यानी अनाज भंडारण के टैंक हैं। एक टैंक में 20 से 30 हजार बुशल अनाज आता है। एक बुशल मतलब करीब 25 किलो। जॉन अपना अनाज तुरंत नहीं बेचता, वो मार्केट पर नजर रखता है। जब दाम ऊपर जाते हैं तब बेचता है। इसके लिए वो CME यानी शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज पर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट भी खरीदता है। यानी वो फसल बोने से पहले ही अपनी फसल का दाम लॉक कर लेता है। इससे उसे नुकसान होने का डर नहीं रहता। भारत में भी NCDEX यानी नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज है, जहां किसान अपनी फसल का दाम पहले से तय कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम किसान इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए NCDEX। मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अब बात करते हैं खर्चे और कमाई की। अमेरिका में 1000 एकड़ मक्का की खेती का पूरा खर्चा करीब 65 से 70 लाख रुपए प्रति एकड़ आता है, जिसमें बीज, खाद, दवाई, ईंधन, मशीन की EMI, बीमा और जमीन का किराया शामिल है। USDA के 2025 के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में मक्का की औसत पैदावार प्रति एकड़ करीब 70 से 80 क्विंटल है, जबकि भारत में यह केवल 12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ बराबर है। 1000 एकड़ में जॉन की कुल कमाई करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए हो जाती है, जिसमें से खर्चा निकालने के बाद उसे 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा होता है। अब बात करते हैं उन 5 बड़ी गलतियों की जो भारतीय किसान करते हैं और जिनकी वजह से हमारी खेती पिछड़ी हुई है। पहली बड़ी गलती है छोटे खेतों में बड़ी मशीनों का इस्तेमाल न करना। बहुत से किसान सोचते हैं कि उनका खेत छोटा है तो मशीन का कोई फायदा नहीं, लेकिन यह गलत है। आज भारत में कस्टम हायरिंग सेंटर खुल गए हैं जहां से आप मशीन किराए पर ले सकते हैं। ड्रोन स्प्रे, कंबाइन हार्वेस्टर, लेजर लेवलर सब किराए पर मिल जाता है। ICAR की 2025 की रिपोर्ट कहती है कि जो किसान कस्टम हायरिंग सेंटर का इस्तेमाल करते हैं उनकी लागत 20 से 25% कम हो जाती है। दूसरी बड़ी गलती है मिट्टी की जांच न करवाना। अमेरिका का किसान हर साल मिट्टी की जांच करवाता है और उसी के हिसाब से खाद डालता है। भारत में ज्यादातर किसान अंदाजे से खाद डाल देते हैं। इससे खाद की बर्बादी होती है और मिट्टी की सेहत भी खराब होती है।
सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के तहत मिट्टी की जांच बिल्कुल फ्री है, लेकिन ICAR के डेटा के अनुसार अभी भी 30% किसान ही इसका फायदा उठा रहे हैं। तीसरी बड़ी गलती है पानी का गलत इस्तेमाल। भारत में बाड़ विधि से सिंचाई करने पर 60% तक पानी बर्बाद हो जाता है। अमेरिका में ड्रिप और स्प्रिंकलर से पानी की बचत होती है। भारत में भी ड्रिप लगवाएं, सरकार भारी सब्सिडी दे रही है। चौथी बड़ी गलती है फसल बीमा न करवाना। अमेरिका में 90% से ज्यादा किसान क्रॉप इंश्योरेंस लेते हैं। भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY है, लेकिन बहुत से किसान इसे नहीं लेते। बारिश, ओले या सूखे से फसल खराब हो जाए तो बिना बीमा के भारी नुकसान होता है। पांचवी बड़ी गलती है डिजिटल टेक्नोलॉजी से दूर रहना। अमेरिका का किसान अपने मोबाइल से मौसम की जानकारी लेता है, बाजार भाव चेक करता है, फसल की तस्वीर भेजकर एक्सपर्ट से सलाह लेता है। भारत में भी किसान सुविधा ऐप, नाम पोर्टल, मेघदूत वेदर ऐप जैसे फ्री टूल्स उपलब्ध हैं, लेकिन ज्यादातर किसान इनका इस्तेमाल नहीं करते। अब एक सक्सेस स्टोरी सुनिए जो आपको प्रेरणा देगी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के किसान राम प्रसाद पटेल के पास 20 एकड़ जमीन है। उन्होंने 2023 में KVK की ट्रेनिंग ली और अपनी खेती में कुछ बदलाव किए। पहला बदलाव, उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाया और उसी के हिसाब से खाद डालना शुरू किया। इससे उनका खाद का खर्चा प्रति एकड़ 3,000 रुपये कम हो गया। दूसरा बदलाव, उन्होंने ड्रिप सिंचाई लगवाई, जिसमें सरकार ने 75% सब्सिडी दी। इससे पानी का खर्चा और बिजली का खर्चा दोनों कम हो गए। तीसरा बदलाव, उन्होंने ड्रोन से कीटनाशक का स्प्रे करवाना शुरू किया। कस्टम हायरिंग सेंटर से ड्रोन किराए पर लिया, जिसका खर्चा 400 रुपये प्रति एकड़ आया। पहले मजदूरों से स्प्रे करवाते थे, जो 800 रुपये प्रति एकड़ पड़ता था। इन सब बदलावों से राम प्रसाद की सोयाबीन की पैदावार 12 क्विंटल प्रति एकड़ से बढ़कर 18 क्विंटल प्रति एकड़ हो गई। उनकी कुल लागत प्रति एकड़ 5,000 रुपये कम हो गई और मुनाफा दोगुना हो गया। 20 एकड़ में उन्हें पहले साल में ही करीब 2 लाख रुपए ज्यादा कमाई हुई। अब मैं आपको कुछ प्रो टिप्स देता हूं जो आमतौर पर कोई नहीं बताता। पहली टिप, FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाइए। अगर आपके गांव में 10-20 किसान मिलकर FPO बना लें तो बड़ी मशीनें मिलकर खरीद सकते हैं, मंडी में सीधे बेच सकते हैं और सरकार FPO को 15 लाख रुपए तक की सहायता भी देती है। 2025 में सरकार ने 10,000 नई FPO बनाने का टारगेट रखा है। दूसरी टिप, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फायदा उठाइए। अब भारत में भी बड़ी कंपनियां जैसे ITC, रिलायंस, अडानी विल्मर किसानों से सीधे कॉन्ट्रैक्ट करके फसल खरीद रही हैं। इससे दाम पहले से तय हो जाता है और मंडी की टेंशन नहीं रहती। तीसरी टिप, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग अपनाइए। आंध्र प्रदेश में 50 लाख से ज्यादा किसान ZBNF अपना चुके हैं। इसमें गोबर, गोमूत्र और जीवामृत से खेती होती है। लागत 0 के बराबर आती है और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। ICAR की 2025 की रिसर्च कहती है कि ZBNF से मिट्टी की सेहत 3 से 5 साल में काफी सुधर जाती है। अब बात करते हैं 2026 और 2027 के भविष्य की। भाइयों, आने वाले समय में खेती में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। पहला बदलाव, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खेती में आ रहा है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों ने भारत के लिए AI बेस्ड फार्मिंग टूल्स बनाए हैं। ये टूल्स आपके मोबाइल से फसल की तस्वीर देखकर बता देंगे कि कौन सा रोग लगा है और कौन सी दवाई डालनी है। 2026 तक यह सुविधा हिंदी में भी उपलब्ध होगी। दूसरा बदलाव, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स आ रहे हैं। सोनालिका और महिंद्रा दोनों ने 2025 में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च किए हैं। इनमें डीजल का खर्चा 0 है और रखरखाव का खर्चा भी बहुत कम है। 2026-27 तक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स की कीमत और कम होगी। तीसरा बदलाव, ड्रोन एजर सर्विस बढ़ रहा है। 2026 तक भारत के हर ब्लॉक में ड्रोन सर्विस सेंटर खुलने की योजना है। किसान को ड्रोन खरीदने की जरूरत नहीं होगी, किराए पर मिल जाएगा। चौथा बदलाव,
कार्बन क्रेडिट फार्मिंग आ रही है। अगर किसान जैविक खेती या जीरो टिलेज करता है तो उसे कार्बन क्रेडिट मिलेगा, जिसे बेचकर पैसा कमा सकते हैं। यह सिस्टम 2026-27 तक भारत में पूरी तरह लागू होने वाला है। 1 एकड़ जैविक खेती से साल में 5 से 10 हजार रुपये तक की कार्बन क्रेडिट कमाई हो सकती है। अब मैं आपको इस पूरी वीडियो की समरी बताता हूं। अमेरिका का किसान 1 हजार एकड़ अकेले इसलिए संभाल पाता है क्योंकि उसके पास बड़ी और स्मार्ट मशीनें हैं, जीपीएस और एआई टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट से खेत की निगरानी होती है, ड्रोन से स्प्रे होता है, कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई होती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो डेटा के आधार पर फैसले लेता है, अंदाजे से नहीं। भारत का किसान भी इनमें से बहुत कुछ अपना सकता है। कस्टम हायरिंग सेंटर से मशीनें किराए पर लीजिए, सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाइए, ड्रिप सिंचाई लगवाइए, ड्रोन स्प्रे करवाइए, एफपीओ बनाइए, फसल बीमा जरूर करवाइए और सरकारी ऐप्स का इस्तेमाल करिए। छोटे खेत में भी बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है, बस तरीका बदलने की जरूरत है। भाइयों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर दबाइए। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके गांव के दूसरे किसानों के भी काम आ सकती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। अपने अनुभव और सवाल कमेंट में लिखिए, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और जवाब देने की कोशिश करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत में ड्रोन से खेती कैसे शुरू करें, सरकारी सब्सिडी कैसे लें और ड्रोन पायलट बनकर महीने में 50,000 से 1 लाख कैसे कमा सकते हैं। तो अगली वीडियो मिस मत करिए। जय किसान, जय हिंद, डॉक्टर प्रेम, किसानी हेल्प चैनल।